नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हो जाए सावधान, ये समय कोई साधारण समय नहीं है, क्योंकि ग्रहों ने अपनी चाल को कुछ ऐसा बदला है कि वे इस राशि के जीवन में उथल पुथल मचाने वाले हैं। नकारात्मक ग्रह ऐसी फिराक में बैठे हैं कि कब उन्हें मौका मिले और वो कब वो बाजी पलटा दे। परंतु आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों से बचकर रहना है, और वीडियो के बीच में हमने आपको सावधानियां भी बताई हैं जिसे अपनाकर खतरों से बच सकते हैं। तो थोड़ा सा समय अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो अपने आने वाले इन दिनों को सुरक्षित कर लेंगे। इसलिए समय निकालिए और अंत तक देखिए। परंतु उससे पहले अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जय ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भोले बाबा का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो बिना देर किए बहुत ही ध्यान से वीडियो की शुरुआत करते हैं। शनिदेव का नाम आते ही इंसान अंदर से भयभीत हो जाता है, पर एक बात समझनी चाहिए कि भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। भगवान भोलेनाथ ने शनिदेव को दंडाधिकारी पद पर नियुक्त किया है। कर्म फल देवता हैं, यानी कि कर्मों के आधार पर दंड देने वाले। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो वो आपको अच्छा फल देंगे, अगर कर्म बुरे हैं तो बुरा फल देंगे। तो अगर आपने अच्छा किया है तो बस खुश रहिए, बिंदास रहिए। जीवन में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि शनिदेव आपके साथ रहेंगे और हमेशा शुभ फल प्रदान करेंगे। परंतु डरना यहाँ उन लोगों को है जहाँ पर जिनके कर्मों में दाग होता है, और जिनके कर्मों में दाग होता है कुछ भी बहाने बना लेते हैं। आने वाले समय में ऐसी कई परीक्षाएं आपके साथ होगी जिसमें आपको सफल होकर दिखाना है। जैसे किसी दुकानदार पर आपकी ईमानदारी की परीक्षा हो सकती है, कहीं विद्यार्थियों की नकल करने की परीक्षा हो सकती है। हर जगह ईमानदारी से अपनी परीक्षा दीजिएगा, शनिदेव प्रसन्न होंगे, शुभ प्रभाव आपके ऊपर होंगे। क्योंकि अभी जो ग्रहों की स्थितियाँ हाल फिलहाल चल रही है वो बिल्कुल भी क्षमा करने के मूड में नहीं है। आपने एक गलती की और आपका सब कुछ बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसलिए जिसको जितना कहना है उतना ही कहिए, जिसको जितना देना है उतना ही दीजिए, जिससे जितना रखना है उतना ही रखिए। क्योंकि चीज़ें आगे चलकर क्या रूप धारण कर लेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन आने वाले हैं जो आपको पूरी तरह से चौंका देगा। आपको ऐसा एहसास होगा कि मैं इतना कर्मठ कैसे बन गया हूँ, मेरी निर्णय क्षमता इतनी अच्छी कैसे हो गई है। ये सब कुछ हो रहा है ग्रहों की अनोखी चाल के कारण। तो जब भी जीवन में मौका मिले कुछ कर दिखाने का तो पीछे नहीं हटना है। हर संभव कोशिश करके उस मौके को झपटने की तैयारी में जुट जाएं। चूँकि दोस्तों, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। 30 मई 2022 से वे आपकी बिगड़ी बनाने वाले हैं। अपने अंदर सेवा भाव रखें, दान पुण्य करते रहें, जरूरतमंदों का सेवा करें और गरीबों के लिए कुछ अच्छा करें। ये आपके कृत्य भगवान को अति प्रसन्न करने वाले हैं, शनिदेव को प्रसन्न करने वाले हैं। आपकी झोली भी वो खुशियों से भर देंगी। बस दूसरों के लिए जीना शुरू कीजिए। आज का जो मानव है वो खुद के लिए जीता है, परंतु जो पशु होते हैं वो खुद के लिए जीते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो इंसान होता है उसका ये दायित्व होता है कि वो मिल बांट कर खाएं, वो मिल बांट कर सबका अच्छा सोचे। तो आपको भी पशु की भांति व्यवहार नहीं करना है, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। विद्यार्थियों को यही खास सलाह रहेगी कि अगर आपको कोई यूँ कहता है कि तू नकल कर, पेपर आ जाएगा, पढ़ाई मत कर, तो ये सब हरकतें मत कीजिएगा। बात है आपके सपनों की। आपके माता पिता ने जो एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाया है, तो उसकी नकल के भरोसे मत रहिएगा। आप अपना पढ़ाई अपने स्तर पर कीजिएगा और अपना बेस्ट कीजिएगा। मन में खुशी रहेगा कि आपने गलत रास्तों से अपने सपने पूरे नहीं किए, और एक दिन आप ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाएंगे तो यही सपने आपको प्राउड फील कराएंगे। जो भी लोग नौकरी पेशा हैं, अगर वो बहुत दिनों से तरक्की की कामना कर रहे थे तो अब उनकी तरक्की की कामना पूरी होने वाली है। लेकिन साथ में आपको ट्रांसफ़र हो सकता है,
जो आपकी मन पसंदीदा जगह होगी, परंतु अब आपको सोचना है कि तरक्की कैंसिल करा के ट्रांसफर भी कैंसिल कराना है या फिर दोनों लेना है, इस जगह को छोड़कर चले जाना है। आने वाले समय में ग्रह एक और जहाँ एक और साथ दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसी बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं जिनसे निकलना बड़ा मुश्किल हो सकता है। आपके सामने कुछ ऐसी धर्म संकट की स्थिति बन जाए जहां पर आपको किसी एक को चुनना पड़े, जहां दोनों आपके प्रिय हो। किसी एक को चुनने में बड़ी कठिनाई होगी, तो ऐसी व्यवस्था आपके सामने बनने वाली है जिससे आपको भी बड़ी हैरानी होगी। परंतु अगर बहुत जल्दीबाजी नहीं करेंगे और निर्णय को अगर कुछ समय के लिए टाल दे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा और हर वक्त सच्चाई का साथ दे। देखिए, जो सत्य होता है वो डेबिट कार्ड की तरह होता है, जिसमें पहले पैसे अदा कर दिए जाते हैं परंतु बाद में बड़ा अच्छा लगता है। परंतु जो असत्य होता है वो क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, पहले तो बहुत मज़ा ले लेते हैं परंतु बिल बाद में चुकानी ही पड़ती है। यानी जिंदगी में मज़ा लीजिए परंतु असत्य का साथ मत दीजिए, क्योंकि प्रभु श्री राम का कहना है कि हमेशा सच्चाई के रास्ते में चलिए, धर्म के रास्ते पर चलिए, सत्य के रास्ते पे चलिए, फिर सदा केवल विजय आपकी ही होगी। इस समय की डिमांड है कि आप घर से बाहर निकले और कुछ करके दिखाएं। देखिए, मौका सबको मिलता है, बारी सबकी आती है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वो खुद की काबिलियत सिद्ध कर सकता है। आपको भी अपने मौके आने का इंतजार करना है परंतु खाली नहीं बैठना है। कुछ न कुछ छोटा मोटा काम आप जरूर करते रहिए जिससे आपके अंदर आत्मविश्वास जगी रहे, आपको मोटिवेशन मिले और आपकी भी अनुभव बनी रहे। जो भी दाम्पत्य जीवन में या नोकझोंक बनती दिख रही है, बहुत समय से आपने अपने साथी को समय नहीं दिया, यहाँ साथी आपसे गुस्सा होने वाले हैं। यहाँ पर अपने साथी के लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट लेकर जाइए जिससे उनका गुस्सा प्यार में बदल जाए। आपके माता पिता ने बहुत समय से आपके लिए कहा था जिसे आप मान नहीं रहे थे, तो उनकी बातों को मानिए, आप उनके लिए कुछ करिए, क्योंकि माता पिता के चरणों में जितना आप झुक जाएंगे आपकी दुनिया के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी है। तो अपने माता पिता के महत्व को समझिए, उनकी इज्जत कीजिए, उन्हें सहारा दीजिए, उन्हें इस बात का एहसास कराइए कि उन्होंने जिन्हें जन्म दिया है उनकी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन है। ससुराल पक्ष की ओर से धन की मदद तो हो सकती है परंतु रिश्तेदारी में धन का आदान प्रदान रिश्तों को तोड़ने वाला हो सकता है। दोस्तों, अब समय आ चुका है उपायों के बारे में बात करने का। सरल और साधारण उपाय हम आपको बताने वाले हैं जो आपकी जिंदगी में चमत्कारिक परिवर्तन लेकर आएंगे। तो आपने सुना ही होगा कि हमें पीपल, बरगद जो ऐसे बड़े बड़े वृक्ष हैं उनके नीचे दीपक जरूर जलाना चाहिए। ये दीपक आपको चौमुखी तैयार करना है सरसों के तेल का और शनिवार के दिन शनि शनश्चराय नमः मंत्र का जप करते हुए पीपल के पेड़ के नीचे जला देना है। पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ये बात ध्यान रखना है और सीधा घर आ जाना है। सुबह के लिए हम उपाय बता देते हैं। एक लोटे में जल लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा घी डालना है, थोड़ा सा गुड़ डालना है, थोड़ा सा शक्कर डालनी है और थोड़ा सा दूध डाल देना है। अब इस मिश्रण को पीपल के पेड़ में आपको सुबह सुबह डालनी है। कोशिश कीजिएगा पीपल की पेड़ की छाया में ही आप खड़े हों। इसके जो परिणाम आएंगे बहुत चौंकाने वाले होंगे, आश्चर्यचकित करने वाले होंगे, आप खुद करके देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।